क्या हमारा देश का फेडरलिज्म खतरे में है? क्या नियर फ्यूचर में हमें एक डिक्टेटरशिप सरकार देखने को मिलेगा? क्या हमारे इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा? क्या मोदी जी का किया गया ये एक साजिश तो नहीं है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आई एम स्वाधीन और मैं इस वीडियो में डिकोड करूंगा वन नेशन वन इलेक्शन है क्या और उसके प्रोस और कॉन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट किया है। हम जानते हैं हमारे इंडिया में 3 लेवल का गवर्नमेंट है। एक है हमारा लोकल बॉडी गवर्नमेंट, एक है हमारा स्टेट गवर्नमेंट और एक है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि लोकल गवर्नमेंट में हमारा म्यूनिसिपैलिटी पंचायती राज आता है और हमारा स्टेट गवर्नमेंट में हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आता है और हमारा सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा आता है। पर हम जानते हैं कि जो राज्यसभा का इलेक्शन है वो तो डायरेक्ट नहीं होता, पर लोकसभा का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट मेथड से होता है। ओके, तो क्लियर सी बात है, हमको यहाँ पे 3 लेवल ऑफ इलेक्शन भी कंडक्ट करवाना है। तो इसको कंडक्ट करते हैं हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो स्टेट और सेंटर का इलेक्शन है उसको कंडक्ट करते हैं हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जो पंचायती राज और लोकल बॉडी इलेक्शन है उसको कंडक्ट करते हैं हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन। इतने तक बात क्लियर? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अब हम समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट है क्या। अगर मैं सीधी सी बात बोलूं तो जो लोकल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट और एक जो नेशनल गवर्नमेंट है, उन तीनों को जो इलेक्शन है उसको मैं एक ही टाइम में अगर मर्ज कर दूं, यानी कि एक ही इलेक्टोरल पोल में अगर हम तीनों जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करवा दे और उसको निपटा दे तो हम इसको बोलेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। बात क्लियर? ओह माय गॉड! वाओ! तो ये क्या नया कॉन्सेप्ट है? नहीं। ये कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, पर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मोदी जी अब बहुत ही चिंतित है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझते हैं अब कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। इंडिया में हमारा जो इलेक्शन हुआ पहला वो था 1951 टू 1952 के अंदर। वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद 1967 तक हमारे इंडिया में कंजिक्यूटिवली 4 इलेक्शन किया गया। वहां पे साइमल्टेनियस जो इलेक्शन था वन नेशन वन इलेक्शन टाइप का हो रहा था। पर 1967 के बाद जब लोकसभा का प्री मैच्योर डिसॉल्वेशन, यानी कि जो टेन्योर है 5 ईयर का कोई भी गवर्नमेंट का, उससे पहले अगर कोई भी सरकार गिर जाता है तो इलेक्शन की ऐलान हो जाता है, राइट? सो प्री मैच्योर हमारा जो डिसॉल्वेशन हुआ लोकसभा का, उसके बाद ही ये सब गड़बड़ हो गया कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा था वहाँ पे ब्रेक हो गया। उसके ब्रेक के बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सारा प्रेशर हो गया। सो 1983 के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को सलाह दी कि जैसे हमारा 1951 से साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा था उसको हम फिर से इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद 1999 में भी 170th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ने भी हमारी सरकार को सजेस्ट की कि जो पॉलिसी पहले चालू था साइमल्टेनियस इलेक्शन था उसको पहले जैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद 2003 में हमारे जो तत्कालीन गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो भी प्रयास किए कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद 2015 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी और जो स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं उसको गठन किया गया। उन्होंने भी सरकार को सलाह दी कि वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद 2017 में जो हमारा नीति आयोग है वो गवर्नमेंट को सलाह दी कि हमें फिर से वन नेशन वन इलेक्शन की अप्रोच में जाना चाहिए। उसके बाद 2018 में फिर से लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट रूल प्रिपेयर किया और गवर्नमेंट को पेश किया कि हम ऐसे वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की कुछ प्रॉस की बात करते हैं।
अगर हमारे देश में ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है उसका फंडा अगर अप्लाई होता है तो हमारे देश का जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हो रहा था इलेक्शन के टाइम पे, हम जानते हैं इलेक्शन के टाइम में कितने सारे पैसा खर्च होते हैं, जैसे कि कोई गवर्नमेंट की पैसा, वो इलेक्शन कमीशन की पैसा, और खुद जो कैंडिडेट्स हमारे इलेक्शन लड़ते हैं उनका पर्सनल फाइनेंस भी यहाँ पे लॉस हो जाता था, उसको भी हम बचा सकते। सेकेंड बात, इंडिया में जो गवर्नेंस की प्रॉब्लम है उसको काफ़ी तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? देखो, इलेक्शन की जब ऐलान करते हैं इलेक्शन कमीशन, उसके बाद इलेक्शन के टाइम के कुछ पहले एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारा ऐलान हो जाता है, यानी कि एक आदर्श आचरण संहिता जो बोलते हैं उसका ऐलान हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो कोई भी गवर्नमेंट अपना जो पॉलिसी है, अपना स्कीम है, कोई नई योजना है या कुछ भी है, उसको थोड़ा कोलैप्स कर देता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी पैरालिसिस, यानी कि कोई भी पॉलिसी का पैरालिसिस हो गया, पॉलिसी का धज्जिया उड़ गया। ठीक है, जो गवर्नेंस है उनमें और एक रिफॉर्म लाया जा सकता है, जैसे कि जो शॉर्ट टर्म जो वादे करते हैं हमारे नेताएं वो भी थोड़ा खत्म हो जाएगा। हम जानते हैं इंडियन इलेक्शन में बहुत सारी मैन पावर लगता है, जैसे कि मिलिट्री ट्रूप लगता है, जैसे कि बहुत सारे ऑफिसर्स लगते हैं, इलेक्शन के लिए बहुत सारे टीचर्स लगते हैं। जो टीचर्स अगर लगते हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सो ये सब मैन पावर, जो ट्रूप का प्रॉब्लम, टीचर्स का प्रॉब्लम, सब खत्म हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद और एक एडवांटेजेस है कि हमारा पब्लिक लाइफ थोड़ा स्ट्रीमलाइन में आ जाएगा, जैसे कि अगर कोई भी इलेक्शन ऐलान किया जाता है उसके बाद गवर्नमेंट ना एक इलेक्शन प्रचार के मूड में रहता है, राइट? अगर प्रचार के मूड में रहे तो जनता थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करे या वो करे, इलेक्शन टाइम आ गया, माहौल गर्म है, खून खराबा बहुत हो सकता है, उसका भी मिनिमाइज हो सकता है। उसके बाद हम कुछ कॉन्स की बात करते हैं। ये इलेक्शन जो है अगर साइमल्टेनियस होगा तो क्या क्या कॉन्स हो सकता है। पहली जो कॉन्स है वो है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, यानी कि समझ लो हमारे इंडिया में जो 28 स्टेट है वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट वर्क कर रहा है और स्टेबल गवर्नमेंट रन कर रहा है, और हमारा जो सेंटर है वहाँ पे लोकसभा में एक कोalition गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन की सरकार वहाँ पे है। तो अगर कुछ कारणों की वजह से हमारा जो लोकसभा है वो प्रीमैच्योरली डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि गठबंधन टूट जाता है, कहीं ना कहीं सरकार गिर जाता है, तो क्या ये जो 28 स्टेट है और हमारे जो लोकसभा है उनमें साइमल्टेनियस इलेक्शन फिर से होंगे? ये सबसे बड़ा एक ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के ऊपर एक सवाल उठा देता है। तो सेकंड प्रॉब्लम होगा वो होगा इम्पैक्ट ऑफ वोटिंग बिहेवियर, यानी कि लोगों का जो वोटिंग बिहेवियर है उनमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। इंडिया में ऐसे 31 ऐसे इलेक्शन हुए हैं और स्टेट और नेशन में दोनों में साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए हैं, जहां पर कि 24 टाइम हमारी जो इलेक्शन की रेशियो है, कोई भी दल का इलेक्शन की रेशियो है और जो जीतने की सीट की रेशियो है वो लगभग सेम ही है। सो वोटिंग बिहेवियर के ऊपर ये एक बड़ा प्रेशर बना देता है। उसके बाद ये क्या करेगा, एक अकाउंटेबिलिटी को रिड्यूस कर देगा, यानी कि हम देखते हैं कि जब हमारे जो इलेक्शन हो रहा है तब हमारे पास बहुत सारे नेताओं की भीड़ इकट्ठा हो जाता है। उसका मतलब क्या है, ये जो हमारे नेताएं हैं वो अकाउंटेबल है। आफ्टर ऑल अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो वो तो 5 ईयर ही होगा ना। 5 ईयर होने की वजह से ये 5 ईयर स्पान के अंदर जो नेताएं हमारे पास आते थे वो चले जाएंगे, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया, उनका अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गया। और एक इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमको अगर इलेक्शन करना है तो सुइटेबल टाइम की भी बहुत ज़रूरत है। हम अगर देखें तो अप्रैल महीना एक अच्छा महीना है, फिर भी अप्रैल महीने में बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, बहुत कहीं राज्यों में साइक्लोन भी आ जाते हैं, इसलिए ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंडिया में एक ही बार में एक अच्छा टाइम स्लॉट को हम डिफाइन किए। ओके, उसके बाद चलते हैं, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको किस तरह की अमेंडमेंट करना चाहिए।
जो आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस, यानी कि लोकसभा का कितना ड्यूरेशन होना चाहिए। और आर्टिकल 85 जो है वो बोलता है द डिजॉल्वेशन ऑफ द लोकसभा। जो आर्टिकल 172 है वो बोलता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट असेंबली। और जो आर्टिकल 174 है वो बोलता है हमारा डिजॉल्वेशन ऑफ द स्टेट असेंबली। आर्टिकल 356 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उनमें भी हमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए, जैसे हमारी जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो जाए। अब चलते हैं माय ओपिनियन की तरफ। मेरा क्या पर्सपेक्टिव है इस वन नेशन वन इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में। मेरा तो ये मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन होनी चाहिए, पर कुछ चीज़ों को अगर हम रिजॉल्व करें तो ये पॉसिबल हो सकता है। मेरी सलाह ये है कि अगर इंडिया में जो इलेक्शन हो रहा है उनमें थोड़ा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, यानी कि हम जानते हैं कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो अगर हमारी पॉलिटिशियन के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा तो ये एक अच्छा साबित होगा। आफ्टर द इलेक्शन जो डिफेक्शन होते रहते हैं, जो दल बदल होते रहते हैं नेताओं की, वो एक बड़ा इम्पैक्ट बना सकता है इस वन नेशन वन इलेक्शन में। सो इसको कैसे हम टैकल करें, इसके लिए कुछ प्रावधान हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लाना चाहिए। और एक मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारे इलेक्शन बॉन्ड में कुछ ट्रांसपेरेंसी आ जाए, यानी कि इलेक्शन बॉन्ड हम जानते हैं कुछ राशि हम इलेक्ट्रल जो पार्टी से उनको हम देते हैं, तो इसको अगर हमें ट्रांसपेरेंसी में अगर इसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन इज़ द बेस्ट फॉर आवर कंट्री।